Hello guys, my name is Vidhan. Today I am sharing my feedback on my after marrying, sharing my feedback on you. So please दिल थाम के बैठिए, मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूँ कि जो आप शादी के पहले और शादी के बाद नहीं कर सकते हैं। तो मैं उन भाइयों से सजेस्ट करूंगा जो शादी नहीं कर रखे हैं अभी, वो भी मेरी वीडियो को देखें, और जो शादी कर चुके हैं वो भी देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों पहलू में काफी डिफरेंट है। मैं जैसे कि अभी आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि एक शादी करने में और एक अनमैरिड में और एक मैरिड में क्या फर्क होता है। अगर आप सोच रहे हैं शादी करने का, तो आप जरूर मेरी वीडियो को देखें, जिससे कि आपको समझ आएगा कि शादी करने के बाद लाइफ क्या होती है और एक अनमैरिड की लाइफ क्या होती है। तो जैसे कि मैं आज आपको बताऊंगा कि जैसे सपोज करो, अगर आप, मैं बस दो तीन चीजें इसमें ऐड करना चाहूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। और मैं अपनी जो फीमेल्स हैं उनसे भी बोलना चाहूंगा, और जो हमारे दोस्त भाई लोग हैं उनसे भी बोलना चाहूंगा कि इसमें दो चीजें आती हैं हमारे पास। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक मैरिड लाइफ और एक अनमैरिड में फ़र्क क्या है। पहला तो शादी होने के बाद लोग बोलते हैं जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, बात सही है, बट इसमें मैं कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करना चाहूँगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि शादी से पहले आप कहीं पे भी अपनी मदर को बोलते हैं, ठीक है मम्मी मैं जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। कहीं पे भी आप कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। ये फ्रीडम आपका कहीं ना कहीं शादी के बाद ब्लॉक हो जाता है। वहाँ पे क्या होता है, अब मदर नहीं वाइफ है। तो ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि अरे शादी होने के बाद मैं देख लूँगा, ऐसा नहीं होता। आप शादी करेंगे तो आपको एक फैमिली के हिसाब से चलना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि अभी मदर जो होती हैं, वहाँ तो हम बोल के निकल गए घर से, हाँ ठीक है आ रहा हूँ थोड़ी देर में। बट शादी के बाद ऐसा नहीं होता। शादी के बाद काफ़ी चीज़ें बदल जाती है। जैसे कि अगर आपको कहीं जाना है, तो आप, अगर आप बोल भी देंगे ना कि मैं जा रहा हूँ, बट आपको आने के बाद जवाब देना पड़ेगा कि कहाँ गए थे आप। ये चीज़ हर एक के साथ प्रॉब्लम है। देखो, प्रॉब्लम समझो या फिर इसे सॉल्यूशन समझो या फिर इसे केयर समझो, वाइफ ऑफ केयर। बट ये रियलिटी है कि आपको कहीं पे भी जाने के लिए बताना पड़ेगा और उसका इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि ये सारी परेशानियां आपको ना आए, तो अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अपनी लाइफ को अच्छे से जिए। अगर मैरिड हैं तब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तब तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि सही से अपने रिश्ते को चलाए। क्योंकि देखो, शादी करने के बाद क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आती है, दिक्कतें परेशानी सबको आती है। शुरुआत में समय लगता है कोऑर्डिनेशन करने में, बट जितना जल्दी हम समझ जाए उतना बेटर है हमारे लिए। क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप आज शादी करें और कल होकर डिवोर्स ले लिया। इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए हरदम, क्योंकि आपने शादी करी है तो कहीं ना कहीं अपनी मर्जी से करिए। और आप अपनी मर्जी से नहीं करें तो आप सामने वाले की प्रॉब्लम को समझिए। और मैं लड़कियों से भी यही कहना चाहूँगा कि ये बात कहीं न कहीं उनको भी समझना पड़ेगा कि आप भी किसी नए घर में गए हैं, तो उनके तौर तरीके से थोड़ा-सा रहना पड़ता है। आपने अभी पापा के घर में जैसे भी रहे हो, वो आपके फादर का घर था, बट स्टिल अभी जहाँ पे आप हैं, उनकी भी फैमिली है, उनकी भी इज़्ज़त है। जैसे आपके पिताजी की इज़्ज़त है, वैसे ही उनकी भी फैमिली की इज़्ज़त होती है, तो उनको भी थोड़ा ध्यान रखें। और दूसरा, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि रीज़न, कि कहीं भी जाना हो तो आपको अपनी वाइफ़ को बताना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन। जैसे कि अब लड़कियों के लिए थोड़ा सा मैं बता दूँ, जैसे लड़कियां जो होती हैं अपने फादर के घर में होती है तो कहीं भी वो जा सकती हैं, बट हस्बैंड के घर में ऐसा नहीं होता। आप किसी भी लेटेस्ट दुनिया की बात करेंगे कि ये आजकल का कल्चर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बट रियलिटी में कल्चर वही है। और एक अच्छी लड़की और एक अच्छी बहू, अच्छी बेटी आपको तभी माना जाता है हमारे इंडियन कल्चर में, जब आप एक अपने पति का बात माने और अपनी फैमिलीज में सबकी बात को सुने। क्योंकि कभी भी डिसीजन आपने ले लिया, कोई ऐसा डिसीजन जिससे कि कुछ दिक्कतें हो गई, तो आपको जीवन भर उसके लिए सुनना पड़ सकता है। बट कुछ फैमिलीज में नहीं होता, बट वो इग्नोर करने की बातें हैं। बट कभी आप इंडियन फैमिली में जेन्युइन तरीके से देखेंगे, तो इंडियन फैमिली का काम ही यही है कि एक इज्जत तरीके से रहना। और आप बोलेंगे कि क्या इज्जत, बट आप समझो, जैसे आपकी फैमिली की इज्जत थी, वैसे ही किसी की दूसरे की फैमिली की भी इज्जत होती है। तो भाई हम इन सब बातों को छोड़ते हैं, ये सब अगर टॉपिक हम उठाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बट मैं बता रहा था आपको मैरिड और अनमैरिड की लाइफ में। तो मैरिड लाइफ में आपको ये पता लगता है कि कहीं भी आप जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, मैरिड लाइफ की बता रहा हूँ, तो आपको परमिशन देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा फैमिली में कैसे जा रहा हूँ। और जब कहीं ना कहीं आपकी फैमिली बड़ी हो जाती है, फिर आपके बेबी हो जाएंगे, तो आप फैमिली में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो जो अनमैरिड है, मैं उनके लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो भाई पहले करो स्ट्रगल। शादी होने के बाद बहुत चीज़ें स्ट्रगल नहीं कर पाता बंदा, कहीं ना कहीं ब्रेकेज ज़्यादा आ जाते हैं। बट एक अनमैरिड लाइफ में काफ़ी कम ब्रेकेज होती है, तो आप ज़्यादा वहाँ पे ग्रोथ करने का चांसेस होता है।
कि आप कुछ भी कर सकते हैं, फ्रीडम होते हैं, आप आज़ाद होते हैं, कोई आपको बोलने वाली नहीं, फैमिली हमको बोलती नहीं है, मम्मी पापा आपको ज़्यादा रोकेंगे नहीं, बट वाइफ होने के बाद आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, क्योंकि आप चलेगा जिस दिन, उस दिन आपकी फैमिली को कौन देखेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी, आप एक फैमिली नहीं, आप दो फैमिली है, एक आपकी खुद और एक आपके मदर, मम्मी पापा, यहाँ पे दो फैमिली होती है। अगर आप एक बनाने की सोच रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, बट आजकल के इंडियन फैमिली में आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, मैं उनसे बस यही बोलना चाहूँगा उन लड़कों से और उन मैरिड वुमेन से कि कभी भी ऐसा अपने हस्बैंड को इतना मत कभी प्रेशराइज करो कि जिससे कि आपका हस्बैंड अपने उनके माँ बाप को छोड़ना पड़े, या फिर कभी, क्योंकि यार देखो कहीं ना कहीं उनके फैमिली जो है वो भी अपने बच्चों को पाले हैं, बड़े किए, आपको भी रखे, तो साथ में रहना ही बेटर होता है। और मैं लड़कों से ये कहना चाहूँगा कभी भी भाई अपने माँ बाप को मत छोड़ो, क्योंकि अगर फैमिली नहीं है तो भाई कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। तो अपनी फैमिली का सपोर्ट करो, फैमिली के साथ रहो, ठीक है भाई। दूसरा, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कुछ चीज़ें, जैसे कि फर्स्ट मैं उसी टॉपिक पे आता हूँ। अभी हम फैमिली के उसमें चले जाएंगे तो काफ़ी डीप डाउन हम चले जाएंगे, क्योंकि मेरे यहाँ पे रियलिटी की बात होती है, कुछ फेक चीज़ें नहीं होती, जो रियलिटी में है वो बताते हैं सब। तो जैसे कि मैं अभी आपको बताऊँ, जैसे एक टॉपिक हुआ कि कहीं भी आपको जाना होगा तो परमिशन लेके जाना पड़ेगा। सेकंड टॉपिक है कि कहीं भी आपको कुछ करना है, मतलब आपको अपनी लाइफ में कुछ भी, सपोज बिजनेस करना है, सपोज कोई जॉब कर रहे हैं आप, उसमें ग्रोथ चाहिए, तो शादी होने के बाद थोड़े सा स्टॉपेज आ जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पीछे एक और डिपेंडेंट है, आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, तभी तो आधार कार्ड में केयर ऑफ लगता है ना। तो आप केयर ऑफ है उसके, तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी बढ़ जाती है सामने वाले की, तो वहाँ पे आपकी कहीं ना कहीं थोड़े से ब्रेकेज आ जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई, शादी से पहले जो भी करना है करो, अगर उस टाइम नहीं कर पाए तो शादी के बाद भी कर सकते हैं, बट थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर जॉब कर रहे हैं तो मैं यही बोलूँगा कि आप ऐसी जॉब करें, या अगर आप जॉब, अच्छी जॉब नहीं कर रहे, थोड़े दिन अवॉइड करें इस मैरिड लाइफ को शादी करने के लिए। अगर मम्मी पापा फोर्स भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करें इस चीज़ को, क्योंकि अगर आप अभी अवॉइड करेंगे तो लाइफ में आगे आपको चांसेस बहुत मिलेंगे। शादी करना सॉल्यूशन नहीं होता, उसको कंटिन्यू करना और चीज़ों को संभाल के मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि लोग जीवन तो जी ही लेते हैं कैसे भी, बट ये सॉल्यूशन नहीं है कि जीवन आप कैसे भी जी लेते हैं। आज की डेट में पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है हर एक चीज़ को करने के लिए। आप मेरे बैकग्राउंड को मत देखो, मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, ये बैकग्राउंड तो आज निकल तो मैं बदल ही दूंगा, बट आप मुझे अभी देखोगे तो शायद आपकी भी लाइफ कभी चेंज हो जाए। और मैं तो ये बोलूँगा, देखो भाई सेकंड ऑप्शन जरूर रखो। जॉब कर रहे हो तो जैसे कि मैं भी अभी फिलहाल जॉब करता हूँ, बट मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक मेरा सेकंड ऑप्शन भी हो यूट्यूब पे। और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा, कहीं ना कहीं आप भी अपना एक दूसरा सोर्स बनाओ कि थोड़ा सा इनकम वहाँ से भी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि 80 से 90% लोग इंडिया में नॉर्मल ही क्लास में है। इट मीन्स कि नॉर्मल पैसा कमा रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा ग्रोथ चाहिए तो आपको कुछ सेकंड ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब तक आप यंग हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप कर लो, क्योंकि बाद में कुछ भी नहीं काम आएगा। आप ही हो जो पूरी फैमिली को चलाओगे, और आपके ही भरोसे आपकी फैमिली चल रही है। तो एक समय ऐसा लाओ कि आपकी फैमिली बोले कि हाँ मेरा लड़का कामयाब हो गया, या आपकी वाइफ बोले कि हाँ मैं कामयाब पति से शादी करी, क्योंकि आज की डेट में पैसा ही सब चीज़ है। प्यार मोहब्बत बहुत मिल जाएंगे, बट पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फैमिली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा ज़्यादा फैमिली है, बट फैमिली फर्स्ट, पैसा सेकंड रखो। बट कोशिश करो कि पैसा ही पे फोकस दो, तो सेकंड ऑप्शन जरूर रखो। बिजनेस करो, कुछ भी करो, वट एवर आप स्टडी करना चाहते हो स्टडी करो, स्टडी करके अगर जॉब लेना चाहते हो जॉब लो, मैटर नहीं करता कि आप क्या कर रहे हो। मेन है कि सेकंड ऑप्शन सोर्स होना चाहिए, एक सोर्स पे कभी भी डिपेंडेंट मत रहो। मिलेंगे हम दूसरी वीडियो में इसका आगे के टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। आप देख रहे थे विद्या रियलिटी जोन, मेरा नाम विद्यानंद है, और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, क्योंकि फैमिली है तो सब है। थैंक यू सो मच, यू हैव ए ग्रेट डे।